हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। आइए इस सेशन में समझते हैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो मेरे पास ये स्क्रीन पहले से अवेलेबल है जहाँ पे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, या आपके पास अगर फ़ोल्डर है तो आप यहाँ से फ़ोल्डर पर जाके भी उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे पास पहले से सेटअप डाउनलोडेड है। अभी मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपके पास ओपन का ऑप्शन है, ब्राउज़र से ही आप इसे ओपन करके कर सकते हैं, या अन्यथा आप डबल क्लिक करके setup.exe को अपने फ़ोल्डर जहाँ पे सेव किया है वहाँ से भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। मैं अभी इसे ओपन कर देता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ देखें एक ब्लिंकिंग आइकॉन है, मैं इसे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया है। आप जब टैली प्राइम को पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मोर एक्शंस पे। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सेटअप करने वाला हूँ, तो इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। आप इसका पाथ सेटअप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास डिफ़ॉल्ट पाथ है एप्लीकेशन पाथ सी में प्रोग्राम फाइल्स में टैली प्राइम के नाम से। और ये आपका जो इंस्टॉलेशन है सक्सेसफुली हो गया है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करूँगा, मेरे पास टैली प्राइम ओपन होना शुरू हो जाएगा। देखिए टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर पहली बार मैं अपने सिस्टम पे ओपन कर रहा हूँ। तो मेरे पास टैली प्राइम का इंटरफेस ओपन हो गया है। अब मुझे केवल इसको एक्सेप्ट करना है। मैं इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर देता हूँ। कुछ प्रोसेसिंग के साथ मेरे पास वेलकम टू टैली प्राइम का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से अगर मेरे पास लाइसेंस पहले से अवेलेबल है तो उस लाइसेंस का यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे न्यू लाइसेंस एक्टिवेट के रूप में आप अपना नया लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, आपके पास पहले से टैली प्राइम है और आपका किसी कारण से सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हुआ है या दोबारा रीइंस्टॉल करना है तो वहाँ पे रीएक्टिवेट कर लें। अगर आप लाइसेंस नेटवर्क से चाहते हैं तो वो कैसे इंस्टॉल होगा, वो यहाँ से सेटअप हो जाएगा। लेकिन मेरा जो मोटो है वो ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल वर्जन मुझे यूज़ करना है, और आप भी इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जब एजुकेशनल मोड को प्रयोग करते हैं तो पहली तारीख, दूसरी तारीख और जिस महीने की 31 तारीख होती है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और 31st अगर उस महीने में है, तो आप 3 डेट्स पे एंट्री कर पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जनवरी में आप 1 तारीख, 2 तारीख और 31 जनवरी, इन 3 डेट्स पे एंट्री कर पाएंगे। लेकिन जब आप फरवरी में आएंगे, पहली फरवरी और दूसरी फरवरी पे तो एंट्री कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि उसमें 31 तारीख नहीं है तो उसमें आप 31 तारीख की एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ 3 डेट्स को आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं एजुकेशनल मोड में। तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और मेरे पास देखें यहाँ टैली का पूरा इंटरफेस ओपन हो गया है। डिफ़ॉल्ट रूप में मेरे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज़ हैं। अगर पहले से कोई कंपनी बनी हुई है तो वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से, और यदि मेरे पास कोई भी कंपनी नहीं है तो मैं क्रिएट कंपनी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं रिमोट कंपनी भी एक्सेस कर सकता हूँ, और अगर कहीं स्पेसिफिक पाथ पे है तो वो भी पाथ में सेटअप कर सकता हूँ। मैं ड्राइव से भी एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली किसी कंपनी को। लेकिन अभी के लिए मैं इसको यहीं पे इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। मैंने इस सेशन में देखा है किस प्रकार से हमने टैली प्राइम को इंस्टॉल किया है और उसे एजुकेशनल वर्जन में ओपन कर लिया है। मैं फिर से आपको एक बात बता देता हूँ कि टैली जब आप एजुकेशनल मोड में प्रयोग करेंगे किसी भी वर्जन में, अभी टैली प्राइम में भी बिल्कुल सेम है, आप फाइनेंशियल ईयर में एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी महीने की पहली, दूसरी और अगर उस महीने में 31 तारीख आती है, इन 3 डेट्स पे ट्रांजैक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। आप किसी और डेट को प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यही एजुकेशनल मोड की लिमिटेशन है। अदरवाइज टैली जो है बिल्कुल सेम काम करता है एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर की तरह, इन 3 डेट्स की लिमिटेशन के अलावा। तो नेक्स्ट सेशन से हम देखेंगे टैली का इंटरफेस क्या है, यानी कि टैली प्राइम में इंटरफेस क्या है और किस प्रकार से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।